नमस्कार। मेरे सामने 40 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों में और आपकी रेखाओं में क्या क्या गतिविधि चल रही है, इसको मैं क्रम से पढ़ करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा को। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। यानी जब इस प्रकार का गैप रहता है कि छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर, जॉब में, नौकरी में, वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक स्थिति में कुल मिलाकर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यहाँ मानसिक पर्व, प्रथम पर्व आपका पूरी तरीके से अच्छा है। जैसी भी स्थितियाँ हैं उनसे लड़ने की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है और संघर्ष से लड़ने की क्षमता है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने व्यवहार में किसी के साथ में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। जिस कार्य क्षेत्र में काम करता है वहाँ भी सबको सहयोग देकर चलता है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता। धन के आगमन के लिए जाना जाता है। बहुत हल्की छुटपुट रेखाएं हैं, धन के आगमन है, परंतु संतुष्ट होने वाले नहीं दिखते। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से आँखों का रोग नहीं दिखाई देता, बीपी का रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार के अग्नि के कांड का संभावना नहीं, किसी प्रकार का रोड एक्सीडेंट की संभावना नहीं। दूसरे पर्व की बात करता हूँ। यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित किसी प्रकार की सज़ा नहीं है, तो किसी प्रकार की यहाँ पर सहयोग भी नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर सामान्य है और शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई भी है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करेगा और माता पिता का सामान्य रूप से इसको सहयोग भी प्राप्त होगा। शनि की उंगली का प्रथम पर्व बताएगा आपके जीवन के अंदर स्थायी रोगों की स्थिति। अभी तक आपके शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व की स्थिति है। बड़ी सुंदर बात यह है कि सेकंड पर्व में ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है कि जो आपको कर्ज में हमेशा डुबोकर रख सके। कुल मिलाकर पर्वत की स्थिति ठीक है। यूँ तो व्यक्ति अपना ले ही लेते हैं, कोई मकान के लिए, कोई गाड़ी के लिए लोन ले लेता है। ले लेना कोई बुरी बात नहीं है, उसको चुका लेने की बात है, तो वो कुल मिलाकर कर्ज में न रहने वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है परिवार को संचालन सही तरीके से कर लेना। आप बहुत सही तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से परिवार को चलाना है। ऐसा व्यक्ति अनर्थ रूप से किसी प्रकार के कर्ज का शिकार नहीं होता, अपने परिवार का सही रूप से संचालन करता है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग कोई नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी का बहुत ही सुंदर सहयोग है, यानी पत्नी के साथ भी तालमेल अच्छा है। यहाँ पर बात करेंगे कुल मिलाकर आपके तीसरे पर्व के बारे में, जो संतान सुख सहयोग के लिए होता है। और तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का संपूर्ण आपके साथ में मौजूद है। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व को ले लेता हूँ। इसकी लंबाई भी अपने आप में बहुत अच्छी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खराब दिखाई देती। प्रथम पर्व यहाँ पर कहलाता है संसाधनों के रुकावटों के लिए। अगर ये ज़्यादा पीड़ित होता है तो अच्छे संसाधन नहीं होते। सामान्य रूप से संसाधन यहाँ पर ठीक है। सेकंड पर्व अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आराहु रेखाएं लगती हैं, उनका मतलब होता है आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के आप किसी से बिना वजह की बात की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध के पर्व पर हमारे विज्ञान में कहते हैं भाई, दो रेखा या एक रेखा हो जाए तो व्यक्ति के पास स्थायी धन के आगमन होते हैं। तो स्थायी धन के आगमन है, उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। बुध रेखा शुक्र पर्व से आ रही है, यानी व्यक्ति अब शुक्र पर्व से निकल के आई है बुध पर्वत तक। व्यक्ति धन से संबंधित समस्याओं को हल कर लेगा और अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी कर लेगा, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की रेखा
वही है जो आपके शुक्र पर्व से निकल करके बुध तक पहुंच रही है। जब ये पूरी मजबूती के साथ सीधी खड़ी हो जाती है, आपस में जो बीच में ब्रेक आ रहे हैं, टूट रही हैं, ये सब जुड़ जाती हैं, तो व्यक्ति के पास उस समय किसी भी प्रकार का गर्ज नहीं होता, अगर ऐसे पहुंच जाए तो। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान का पर्व सूर्य थोड़ा सा टेढ़ा बांका होकर के रेखा चलती है, बीच में ब्रेकेज कर जाती है, यानी हो सकता है व्यक्ति को अपने जीवन में जॉब मिले, लेकिन वो कुल मिलाकर राज्य स्तर की अच्छी जॉब ना हो, प्राइवेट सेक्टर से जॉब अच्छी हो, इस प्रकार का संकेत दिखलाई देता है। तो सम्मान का पर्व ठीक है, पिता का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका शनि का पर्व। देखिए, शनि का पर्व का दब जाना ये अच्छा नहीं होता। जब जब शनि का पर्व दब जाता है तो व्यक्ति के जो धन के आगमन की स्थिति है वो दिखाई देती है, भाई खर्च के रूप में ज़्यादा व्यतीत दिखाई देती है। धन आया नहीं कि उससे पहले खर्च हो गया, जुड़ नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने धन जोड़ने के लिए, जैसे LIC की योजना है या कोई और नई योजना है, उनमें धीरे धीरे करके ड्रॉप करके धीरे धीरे बूंद बूंद करके सागर भरना चाहिए। आइए बृहस्पति पर्व पर चलता हूँ। उस पर चतुर्भुज बन चुका है। आप भी कह रहे हैं कि मैं मकान मैंने जो है ले लिया है, होम के लिए लोन लिया था, तो यहाँ चतुर्भुज बन गया है, तो उसने तो मकान बना दिया है आपका। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति, और साथ ही साथ चतुर्भुज यदि बनता है तो संतान का सुख सहयोग के साथ पत्नी का सुख सहयोग भी मिलता है। तो ये भी अच्छी एक यहाँ पर रेखा का संबंध दिखाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर किसी प्रकार से पत्नी के साथ अलगाव के चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार से पत्नी के साथ में मैं कहूँ वैचारिक मतभेद नहीं, और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, और किसी प्रकार के बड़े रोग की संभावना नहीं। इसमें से एक शाखा जब थोड़ा सा मंगल पर्व की तरफ निकलती है, तो देखिए इसमें मंगल पर्व से निकल के बनी शनि पर्व के नीचे संबंध, यानी कि अपने मन की चिंताओं को व्यक्ति कभी कभी जाहिर नहीं करता है घर के अंदर, एक बात। दूसरा, ऐसा उसके दिमाग में कभी कभी आता है कि भाई पत्नी अगर इस प्रकार की शिक्षित होती या मेरे दिमाग से इस प्रकार की सुंदर होती, कभी कभी ऐसी बातें भी उसके दिमाग में आती हैं। कुल मिलाकर शनि पर्व से मंगल रेखा का संबंध अच्छा कहलाता है, जो मन में बहुत सारी बातों को रख भी ले देता है व्यक्ति, और कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष भी करता है। तो ये इस तरह से इन चाप के फर्क अर्थ होते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल का संबंध मैंने बताया शनि पर्व से बना। इसमें से एक शाखा टूट टूट कर चलती है, भाग दौड़ कहलाती है, और पहुंच जाती है सूर्य पर्व तक। यानी भाग दौड़ व्यक्ति के जीवन में, जॉब में कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोजाना 30 से 40 किलोमीटर की व्यक्ति को रनिंग करनी पड़ती है। ये कर्म रेखाएं फिर भी होती हैं, अगर ये रेखा नहीं होती तो व्यक्ति निकम्मा होता है। यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है और भाग दौड़ के अपने संसाधनों को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत 28 से 30 वर्ष तक तो बिल्कुल अपने आप में बहुत संघर्ष किया, उसके बाद भी लहरदार है। देखिए, लहरदार बुद्धि रेखा व्यक्ति को टिकाऊ नहीं रहने देती। मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, टेंशन बहुत ले लेता है व्यक्ति। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई दीप नहीं है, कोई अक्स का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये स्वभाव है, ये आपके मन के अंदर रहता है, और रहना भी चाहिए, जिससे व्यक्ति गलत निर्णय ना ले, क्योंकि ये गलत निर्णय लेने के लिए रेखा कहलाती है। तो आपको कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मैं बुध रेखा के बारे में बता चुका, मंगल पर्व द्वितीय के बारे में। झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह का कोई भी योग नहीं है। किसी प्रकार का अभी लॉटरी या अचानक से धन प्राप्ति का योग भी दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ इसके बाद नीचे ली चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ पर भी किसी प्रकार की डिप्रेशन की रेखा नहीं है, कोई विदेश से जुड़ने का योग नहीं है, व्यक्ति गहरे पानी से डरता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पीने का शौक की तरह, पीने मतलब दूध का, कोल्ड ड्रिंक का, या जल ज़्यादा पीता है, इस तरह का थोड़ा सा शौकीन हो सकता है व्यक्ति। तो चलिए, मैं शराबी की बात नहीं कर रहा, तो किसी बुरे आचार की बात नहीं कर रहा। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा इस प्रकार से चली, ये यहाँ तक 30 तक खराब हुई, फिर उसके बाद ये चली, अब ये रेखा आपकी यहाँ चल रही है। यानी अगर मैं इसको देखता हूँ तो लगभग 36वें वर्ष में हो सकता है आपने कोई कर्ज ले लिया हो, और उसके बाद ये रेखा लगातार सही रूप से चलती जा रही है। यानी जो स्थिति अब है, ये ऐसी स्थिति लगभग आने वाले, क्योंकि मैं 5 साल से ज़्यादा रेखा नहीं पढ़ता, वैसे तो बहुत आगे तक जा रही है,
मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में कोई विशेष रूप से समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शुक्र का पर्व, संसाधनों का शुक्र का पर्व, और अपने आप में ऊर्जित है, उठा हुआ है। हाँ, भले ही इस पर ज़्यादा चतुर्भुज या त्रिभुज जैसी स्थिति नहीं है, कुल मिलाकर संसाधन आपके पास सामान्य रूप से ठीक है। संतान सुख सहयोग की भी 2 रेखाएँ हैं, बाकी पत्नी हाथ से ज़्यादा पता लगती है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से निकल करके और अभी ये लगभग बैठती है जाकर 74-75 वर्ष। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती हैं, इसलिए मेरी बात पर ज़्यादा गौर ना दे। तो ये यहाँ आयु रेखा भी आपकी अच्छी है। तो ये तक रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है, इसके द्वारा पढ़ करके मुझे पता लग जाता है कि जो सवाल का मुझे जवाब देना है उसे कहाँ से उठा करके मुझको देना है। सबसे पहले पूछा आपने मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। मुझको 3 जगह से पता लगता है आदमी की, व्यक्ति के बुढ़ापे की बात। अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा ठीक है, उसको अभी बनना और भी बाकी है, लेकिन शनि पर्व तक भाग्य रेखा जा रही है तो बुढ़ापा अच्छा कटेगा, एक बात। दूसरा देखते पता लगता है आयु रेखा से। आयु रेखा के आखिर में भी कोई किसी प्रकार का दीप नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंगल्स बनने का प्रयास करते हैं। आप तरक्की उन्नति चाहते हैं, ये अच्छी बात है। और तीसरी बात है बुढ़ापे के लिए आपकी स्वास्थ्य रेखा का होना। हाथ के अंदर स्वास्थ्य रेखा है ही नहीं, तो इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। तो यहाँ कुल मिलाकर बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। मेरे पास पैसा होगा या नहीं, जो स्थिति आज है इस स्थिति से कभी भी आप नीचे नहीं जाएंगे। अभी इतना समझिए 5 साल तक स्थिति अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। शेयर मार्केट मेरे लिए कैसा होगा, बिल्कुल भी ना करें। बुद्धि रेखा अनबैलेंस में नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ रेखाएं होती है हमारे पास बुध पर्वत पर वो नहीं, कनिष्ठा उंगली की लंबाई ठीक नहीं, बृहस्पति का सही इन्वॉल्वमेंट नहीं, अंगूठी की लंबाई ठीक नहीं, शेयर मार्केट में जाएगा डूब जाएगा। आज लाभ दिखाई देगा किसी एक शेयर में तो 4 में लॉस होता नजर आएगा। आप भ्रमित रहते जाएंगे और डूबते चले जाएंगे। तो कृपया करके इस धंधे को बंद कर लीजिए। जो आपके शेयर में पैसे लगे हैं उनका इंतजार कीजिए और सही समय पर आने पर उनका पैसा निकाल लीजिए। मैंने होम लोन लिया है, क्या ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये व्यक्ति कोई कर्ज में डूबने वाला नहीं है, अपने कर्ज को उतार देगा। गुरुजी मेरी नौकरी में प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन के लिए भी मुझे कोई रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ना तो भाग्य रेखा से नज़र आई है, ना ही सूर्य पर्व से नज़र आई है, ना ही मुझे आयु रेखा से कोई नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ आने वाले कम से कम 4 साल तो अभी कोई प्रमोशन की ज़्यादा स्थिति नज़र नहीं आती। तो 4 साल हो सकता है लग जाए, 4 साल के बाद आपको प्रमोशन प्राप्त हो। मेरा जीवन कैसा रहेगा? बढ़िया बीतेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धि रेखा थोड़ा भ्रमित करेगी, बार बार डराएगी, बस गलत जगह इंस्टॉल पैसे ना लगाएं और सही रहें। अब क्या करें आप जिससे आप सही तरीके से अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकें? नंबर 1 बताता हूँ, देखिए मंत्र ध्यान रखिए। उस मंत्र का ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। तो ये मंत्र की माला का जाप आपको रोजाना करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2, यदि आप पहनना चाहते हैं कोई अंगूठी तो आपको एक बेहतरीन सही जो है यहाँ पर पन्ना पहनना चाहिए। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, जिससे आप सर्वश्रेष्ठ बुद्धि से सही समय पर निर्णय लेकर तरक्की कर सकें। तो आपको पन्ना बेहतरीन सा पहनना है छोटी उंगली के अंदर। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके पास तक पहुंचा सकता हूं। तो एक तो हुआ ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। दूसरा मंत्र हुआ, आपको उस मंत्र के साथ में जो पूजा परिश है, आपकी जो भी पूजा आप करते हैं उसके अंदर बस एक मंत्र को और जोड़ सकते हैं। सर्व बाधा विनल मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसदेव भविष्यति न संशया। इन 2 मंत्रों की माला का जाप यदि हो सके तो 3-3 माला का जाप रोजाना करिए और फिर देखिए आपकी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी। नमस्कार।